नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। दिवाली के दिन यानी 12 नवंबर से उत्तरकाशी की सुरंग में 40 मजदूर अब तक फंसे हुए हैं। उन मजदूरों के निकलने की अब तक भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन कब निकलेंगे किसी को नहीं पता। 8 दिन गुजर गए हैं, 9वां दिन चल रहा है और बताया जा रहा है कि अभी तक भी इसमें कम से कम 3 से 4 दिन और लगेंगे या हो सकता है कि इससे ज़्यादा का भी समय लग सके। लेकिन सवाल यह है कि इतने ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। इसका जवाब है कि अब तक उत्तरकाशी सुरंग में फंसे हुए इन मजदूरों को निकालने के लिए 4 ऑपरेशन चलाए गए, जो चारों ऑपरेशन विफल रहे। 17 नवंबर को सुरंग के अंदर एक जोरदार आवाज़ आई। बताया जा रहा है कि वो जोरदार आवाज़ मलबा गिरने की थी, यानी कि छत से जो है वो मलबा लगातार गिरता जा रहा है। ड्रिलिंग जब हो रही है, पाइपों को जब अंदर घुसाया जा रहा है, तो उस दौरान छत से मलबा भी गिर रहा है, यानी कि छत पर प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर या तो नहीं हुआ है या फिर वो प्लास्टर उस प्लास्टर में अभी थोड़ी थोड़ी सी ढील पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे में क्या किया जा रहा है। जानकारी है कि अंदर फंसे मजदूरों से कुछ मजदूरों की तबीयत खराब हो रही है, तबीयत बिगड़ रही है, जिसकी वजह से चिंताएं और ज़्यादा बढ़ रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि ना तो सरकार इसमें कुछ कर रही है और ना ही प्रशासन इसमें कुछ कर रहा है, यानी कि काम में ढिलाई दे रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि ना कंपनी ना और सरकार इसमें कुछ कर रही है, इसमें ढील दे रही है और जानबूझकर लेट लतीफ़ी कर रही है। परिजनों का आरोप लगाना और उनका चिंता करना बहुत जायज़ है, क्योंकि उनके परिजन वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो जो मजदूर है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। हाल ही में सुशील नाम के एक जो मजदूर था, उसने अपने भाई हरिद्वार शर्मा से इस मामले में जानकारी दी थी और भावुक एक मैसेज दिया था कि मां को इसके बारे में कुछ मत बताना। हालांकि जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं उनके परिजन भी अब उत्तराखंड आना शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसमें कहा कि उनका जो भी खर्चा होगा आने जाने का या फिर मोबाइल रिचार्ज का, तमाम जो खाने पीने की जो चीजें होंगी उसका खर्चा सरकार उठाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और मजदूरों का हालचाल जाना, जो भी सारी व्यवस्थाएं वहां पर चल रही है, जो भी कुछ चीजें वहां पर हुई है, उसका फोन के माध्यम से जायजा लिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बचाव उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जो है बचाव उपकरण वहां पर भेजे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कब तक निकल पाएंगे। बचाव उपकरण भेजे जाएंगे, सब कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन अंत में एक ही सवाल कि कब तक निकल पाएंगे। 4 ऑपरेशंस जो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे। आपको बता दें कि अब तक रोबोटिक्स मशीन जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हुआ। इन 8 दिनों के अंदर अंदर जो 9वां दिन चल रहा है, इस दौरान ड्रिलिंग का काम कभी बंद रहा, कभी रुकता गया, कभी शुरू हुआ, यानी कि काम जो है वो शुरू होने और बंद होने के बीच में हिचकोले खाता रहा, यानी कि ड्रिलिंग का काम जो है बार बार अटक रहा है और फिर शुरू हो रहा है। कारण मलबा है, क्योंकि मलबा जो है वो ऊपर से लगातार गिर रहा है और अब इसमें एक नई प्लानिंग की तैयारी की जा रही है। क्या है वो प्लान? बताया जा रहा है कि सुरंग का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है, उसमें 4 पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट्स वो तय किए गए हैं और इनमें वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, यानी कि वहां पर छेद किया जाएगा और उसके माध्यम से जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ के ऊपर अप्रोच रोड का काम शुरू हो गया है और जब अप्रोच रोड बन जाएगी तो उसके बाद जो है मजदूरों को निकालने का काम शुरू होगा। और ओडेक्स मेथड का इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ओवरबर्डन ड्रिलिंग एक्सटेंट्रिक जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ये मेथड क्या होता है, दरअसल ओवरबर्डन मिट्टी के जरिए जो है वो ड्रिलिंग की जाती है या फिर इसके ऊपर जो है वो ड्रिलिंग की जाती है, यानी कि जो भी पहाड़ी इलाका होता है, सुरंग के ऊपर जो पहाड़ी बनी हुई है और उसके ऊपर जो ओवरबर्डन मिट्टी है उसके जरिए और वहाँ पर जो है वो ड्रिलिंग की जाती है और इसके लिए 4 पॉइंट्स को तय किया गया है, जिसमें कि वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जाएगी। और अब परिजन जो है वो चिंतित हैं, परिजन लगातार टेंशन में हैं, आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं, गुस्से में भी हैं और सरकार पर लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक जो ऑपरेशन फेल हुए हैं उसमें एक प्रमुख कारण ये रहा कि छत से जो है मलबा वो लगातार गिरता जा रहा है। और इस दौरान एक तो 2 चैलेंजेस जो है वो इस वक्त प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा है। एक तो चैलेंज ये कि निकालना उनको एक पहली प्राथमिकता जो है ही है, उसके साथ साथ में जो खाने पीने और ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी जो आपूर्ति करने का भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक जिस पाइप से डाले जा रहे हैं उसके लिए एक और अल्टरनेट पाइप भी डाला जाएगा, जिसकी मदद से खाने पानी की जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जाएगा, उसकी आपूर्ति की जाएगी। अब इस मामले में अब तक जो कुछ भी हो रहा है, अब जो है रोबोटिक्स मशीन वहां पर पहुंच चुकी है, रोबोटिक्स मशीन इसमें अपना काम शुरू करेगी। लेकिन
कब निकल पाएंगे, सवाल यही है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। हालांकि 3 से 4 दिन का ही समय लगेगा, कुछ कह नहीं सकते, जल्दी भी निकल सकते हैं और देर भी उन्हें लग सकती है, लेकिन कम से कम जो है वो 3 से 4 दिनों का समय और लगेगा। अधिकारी लगातार संपर्क में बने हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है और अब देखना ये होगा कि अमेरिकी ऑगर मशीन जिस तरीके से खराब हुई उस तरीके से उम्मीद करते हैं कि जो झांसी से ये जो मशीन मंगाई गई है, रोबोटिक्स मशीन, वो खराब ना हो। फिलहाल जो भी आपकी राय है इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।